हेलो डिवाइन सोल्स, अब मैं देखना चाहती हूँ, यूनिवर्स से प्रेयर करती हूँ कि यूनिवर्स हमें गाइड करें कि 3D और 5D की सोच में क्या फ़र्क होता है। तो हमें थोड़ा गाइड भी करें, हमें बताएं। ये मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण, आप तो सब कुछ जानते हो। तो हम सोल्स को भी आगे रास्ता दिखाएं कि हमें क्या करना है 3D वर्ल्ड से, जहाँ दुनिया में रह के, इस लोक में रह के परलोक में जुड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्यारी सी ऊर्जा देना। सबसे पहला कार्ड है वाओ, कितनी प्यारी प्यारी एनर्जी देते हैं यूनिवर्स। हमारी वो अदृश्य शक्तियाँ हैं, हमारी बात सुनती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। मुझे एहसास होता है, मेरी बॉडी को एहसास होता है कि हमारे आसपास कोई है, अदृश्य शक्तियाँ हैं, वाइब्रेशन फील करती हूँ मैं। तो यहाँ पर 6 नंबर है। 6 नंबर क्या होता है? शुक्र का होता है। तो जहाँ पर आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपको 3D वर्ल्ड में रहते रहते कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त करना है। एक छोटी सी उम्र की लड़की है, बड़ी लेडी को ज्ञान दे रही है। आपने ये नहीं सोचना कि आपको ज्ञान देने वाला छोटा है, गरीब है, अमीर है, क्योंकि हम इन बातों से निकल जाते हैं। आपने सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरे सर हैं, अंकित सर, और जो मैम है सवित्री मैम, गुरु माँ, वो हमसे बहुत छोटे हैं, आधी उम्र के हैं मेरे से, लेकिन उनके पास ढेरों ज्ञान है जो हमें प्राप्त होता है। ये कार्ड उसी चीज़ को शो कर रहा है कि इसमें उम्र कोई मायने नहीं रखती, ना हमारी जर्नी में मायने रखती है। हमें बस ज्ञान प्राप्त करना है। अगर ज्ञान प्राप्त करोगे तो आपकी आत्मा खुश होगी, क्योंकि आत्मा की खुराक ही ज्ञान होता है। तो आगे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इस लाइफ में दुखी हो, आपको रातों की नींद उड़ी हुई है आपकी, लेकिन आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। 9 नंबर होता है आपका एक कार्मिक साइकिल पूरा होता है, तभी आपको आगे खुशियाँ मिलती है। तो 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। बस आप कंप्लीशन के पास ही हो। आपने ज़्यादा मन को दुखी नहीं करना। आपने काफ़ी कुछ झेल लिया है, रातों की नींद आपकी ख़त्म हुई है, उड़ी हुई है, आपको चैन नहीं आ रहा। लेकिन यूनिवर्स, एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, जितने हम इस दुनिया में दर्द भोगते हैं उतना ही आगे हमें सुख मिलता है, क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट दर्द से ही खाली होते हैं। इसीलिए आप कंप्लीशन में जाने वाले हैं, तो उसी से हम 5D में जाएंगे। तो आगे है द एम्परर। तो जहाँ पर एक इंसान है, 4 नंबर का कार्ड है। तो 4 नंबर ये यूनिवर्स का नंबर होता है, 11 का गेट होता है यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, कितनी प्यारी एनर्जी देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि भाई, अगर आप इस दुनिया में आपने जन्म लिया है, आप 4D में 5D में जाना चाहते हो, तो जो परमपिता परमात्मा का गेट है 11 नंबर का, आपको उसमें एंटर करने के लिए जो एक इंसान देखो ईगो से भरा हुआ है, उसके पास सब कुछ है, दुनियादारी की सभी चीज़ें हैं, ज्ञान भी है उसको पास, क्राउन भी है, अच्छा सिंहासन है, लेकिन उसने सामने लोहे के जूते डाल रखे हैं। क्या लोहे के जूते डालकर कोई इंसान चल सकता है? इसीलिए आपको इस कार्ड के द्वारा गाइडेंस दी जाती है कि अगर आपने 3D से 5D में 4D में जाना है, तो ये लोहे के जूते उतारो और अपनी ईगो को ख़त्म करो, तभी आप उसमें एंटर करोगे। जब हम ईगो में होते हैं तो जो परमपिता परमात्मा की ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र से आती है तो वो कम हो जाती है, एक पाइप जैसी होती है, उसके द्वारा ही हम जिंदा होते हैं। जो लोग ज़्यादा ईगो में होते हैं वो पाइप का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, वो नेगेटिविटी से भरे होते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ऊर्जा बढ़ती है, पाइप का साइज़ बड़ा होता है, तो उसके साथ हम हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, सेल्फ लव में जाते हैं। आपने वैसे जाना है। आप 3D से 4D और 5D में जाने के लिए आपको इन बातों का ख्याल रखना है, ईगो को छोड़ना है, एक्शन लेना है, एक्शन से ही रिएक्शन होगा। तो आगे देखते हूँ यूनिवर्स हमारे लिए क्या देती है। वाह, जस्टिस। तो ये कार्ड आपको बताना चाहता है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं आपकी फैमिली में, पहले तो सबसे ज़्यादा तो आपने सेल्फ लव में जाना है। सेल्फ लव में जाने से आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। अगर आपकी वाइब्रेशन आपने हाई कर ली तो आपको समझ में आ जाएगा, जो आपके आसपास परिवार वाले हैं, आपने उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। उनकी बातों का जवाब देने के लिए आपको अच्छा सा रास्ता ढूंढना है, उनके साथ बैलेंस करके चलना है।
और जो पहले 3D में पहले अपने आप के साथ इंसाफ करना है, फिर जो आपके आसपास जो लोग हैं, कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, कोई भी हैं, लेकिन उसके बाद आपने परमपिता परमात्मा से जुड़ना है। उसमें भी यूनिवर्स हमें ये बोलती है कि आपने ये नहीं कि दिन रात भक्ति करते रहो 3D लाइफ में आप दुखी हो, ऐसे नहीं। ये कलयुग में हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। पहले समय में लोग गुफाओं में जाकर शांति में जाकर भक्ति करते हैं, लेकिन अब कलयुग में बहुत जल्दी परमपिता परमात्मा आपको इसका फल देते हैं। तो आपने इसी 3D में रह के 5D में जाने के लिए आपने बैलेंस में रहना है, खुद को बैलेंस में रखना है। आपके आसपास जो भी लोग हैं, कार्मिक हैं, सोलमेट में हैं, उनके साथ बैलेंस बिठाना है और परमपिता परमात्मा के साथ भी बैलेंस बिठाना है। तीनों लाइफ को 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, तीनों को आपने बैलेंस करके चलना है, तब आप उस परमपिता परमात्मा को पा सकोगे। ऊपर ज्ञान है, येलो कलर है, तो आप 5D में चले जाओगे। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है। कभी कभी मुझे ऐसे झटके मिलते हैं, मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग में हूँ। तो उसमें जाने के लिए इन बातों को आपको ख्याल रखना है। इसलिए बहुत प्यारी एनर्जी दी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।